हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 16 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। Just recall, fraction is mathematical representation of a part whole, or for example, whenever you eat pizza, you have to observe that it has 4 or 8 pieces. That one part of this all part can express mathematically as. देखो क्या कहा जा रहा है कि हम फ्रैक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 पार्ट दिया गया है, आपको 1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 पार्ट को आप शेडेड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। इसी तरह 1/8 को आप किस तरह से करेंगे, अगर एक पार्ट को आप कलर कर देते हैं तो टोटल जितना भी नंबर होता है पार्ट हमने वो लिख दिया ऊपर, और जो शेडेड पार्ट है उसे हम लिख देंगे ऊपर, और जो टोटल पार्ट है उसे हम नीचे लिख देंगे। शेड द फ्रैक्शन पार्ट टू अबव फ्रैक्शन इन द गिवन सर्कल। हम इस तरह से उसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। समझो यहाँ से जो टोटल पार्ट होता है, जितना भी जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो कुल जो जिसे कहते हैं टोटल पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, हमेशा नीचे लिख देंगे, और उसमें जो शेडेड है या अलग कर दिया गया है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे फ्रैक्शन। देखते हैं आगे क्या कहा गया। कैटेगराइज द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब क्या होता है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका बिल्कुल अपोजिट जब क्या होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और जब अगर न्यूमिनेटर में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। उसे क्या कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन। और जब इस तरह से 4 3/5 दिया जाता है तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 4 टाइप की फ्रैक्शन होती है। जब डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर क्या होता है कि न्यूमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, और 4 3/5 इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या कहा गया, एडिशन के बारे में बताया गया। व्हेन डिनोमिनेटर आर द सेम, जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत ईजी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इस तरह से ऐड किया जाता है। इसमें क्या क्या 5/9 और 7/9, तो डिनोमिनेटर जो होता है उसे हमेशा हमें सेम रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम ही दिया गया है, तो इस तरह से ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को यहाँ पे 9 + 9 की जगह हम क्या कर देंगे, इक्वल, एक बार ही 9 लिख देंगे, और 5 + 7 ये हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 12/9 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही टेबल से कट जाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, 3 के टेबल से कट रहा है ना, देखो 4/3, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, इक्विवेलेंट है, 12/9 और 4/3 आर इक्विवेलेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब क्या होता है, न्यूमिनेटर इक्वल नहीं होता है, न्यूमिनेटर आर डिफरेंट। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, हम ध्यान से देखते हैं, 5/9 और 2/3। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, लेकिन हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं अगर हम इस नंबर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम इस नंबर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब देखो हमारा क्या आ गया, 5/9 और 6/9। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गई, अब ऊपर जैसा ही क्वेश्चन हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 11/9। नेक्स्ट मेथड देखो, इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें क्या है, 4/5 + 2/3। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब हमें ऐसे कंडीशन में हमें जो ये 4/5 है इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 को इस डिनोमिनेटर से। किस तरह से समझते हैं, जैसे कि देखो क्या कहा गया, 4/5 को हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2/3 को हमने ऊपर नीचे 5 से। इस डिनोमिनेटर को इससे गुना करना है और इस डिनोमिनेटर के इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो हमारा आंसर क्या आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, 12/15, 10/15, तो आंसर कितना होगा, 22/15। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें हमें ऐड करना है, तो फर्स्ट हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 3/5 +
4/5, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सीधा सा हम क्या करेंगे 7 + 5, 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो 2/5 + 4/7। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/2 × 7, 5 × 7। इसी तरह से 4 × 5, 7 × 5। जब इसे सोल्व करेंगे तो 14/35, 20/35 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 14 + 20 कितना आ जाएगा, 34/35। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5/6 + 3/8। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने किया है इस नंबर को। अब जब इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40 / 48, 18 / 48। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 / 48। जब 58 / 48 देखो दोनों ही एक टेबल में आते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हम इसे कट कर देंगे 29/24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे एडिशन। अब आगे है सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। अब देखिए आगे, अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा एडिशन करना। अब सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन सेम वही मेथड है। देखो ध्यान से देखो, जब डिनोमिनेटर क्या दिया जाए, सेम दिया जाता है। जब क्या दिया जाता है, डिनोमिनेटर अगर सेम दिया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, ध्यान से समझो। तो उस समय करने के लिए वही बात है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया, 5 में से 7 माइनस कर दिया तो -2/8 हमारा आंसर आ गया। और क्योंकि ये एक ही टेबल से कट जाएंगे तो -1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है, यही सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, जैसे पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किए थे, तो अभी भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। बस माइनस करते वक्त देखेंगे कि अगर जो नंबर बड़ा है उसका माइनस रहेगा। अगर -12, देखो -12 बड़ा है ना, तो हमारा क्या रहेगा, -7 आंसर आएगा। और अगर देखो ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/4 को हमने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और 2/3 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम होगा। उसी तरह से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो 15 प्लस का है और 8 माइनस का है, इसलिए हमने क्या किया, +7/12 कर दिया। तो अब देखो बहुत आसान है, जैसे प्लस करना है उसी तरह से मेथड यहाँ पे माइनस का है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व किस तरह करना है। तो आइए करते हैं, देखो इसे सोल्व हम। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 - 4/5। इसको किस तरह से देखो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा हम करेंगे। 3 यहाँ प्लस का है, 4 माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2/5 - 4/7 है, तो क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को नहीं, इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस तरह से 5/7, 4/7 को हमने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। जब इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना है, 35, 14/35 और 20/35। जब यहाँ पे सोल्व किया तो आंसर कितना है, -6/35, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5/6 - 3/8, 5/6 - 3/8। तो देखो क्या करेंगे, इस नंबर को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को हम, इस फ्रैक्शन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 8 / 6 × 8, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 8 × 6। अब देखो क्या क्या सोल्व किया, तो 40/48, 18/48। अब हमने क्या किया, देखो अब हमारा यहाँ डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमने इकट्ठा लिख लिया, 14 - 8 डिवाइडेड बाय 18। जब इसको माइनस किया तो आंसर कितना है, 22/48 हमारा आंसर है। अब ये दोनों एक ही टेबल से कट हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान थी, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ में लेते रहिए, करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।